यो भाई लोग, UK07 राइटर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो सिनेरियो है पूरा, वो तो में से मोस्टली सभी लोगों को पता ही होगा। वो बात एट दिस मोमेंट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं उस चीज से रिलेटेड। और मेरे को इस इंसिडेंट के बारे में अभी शाम ही पता चला था। और कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि ना तो हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ना ही हम किसी को जज कर सकते हैं कि उस बंदे ने ऐसा इंसिडेंट कर दिया या फिर उस बंदे ने ऐसा एक्शन ले लिया तो हम उसे जज करने लग जाए कि भाई ऐसा ये वो, या फिर किसी को ब्लेम करने लग जाए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेंटेलिटी के ऊपर। अब देखो, चाहे इस वीडियो को 100 लोग देखें, 200 लोग देखें, लेकिन आई जस्ट वांट कि उन 100-200 लोगों में से 10-5 लोग भी जो मेंटल स्टेट से डाउन है, वो कुछ ऐसा गलत कदम कभी भी ना उठाएं। अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। बिना चैलेंजेस की लाइफ चलती ही नहीं है आगे। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ कठिनाई हमेशा रहती है हमारी जिंदगी के अंदर। कभी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ हो गया, कभी अगर ऑफिशियल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पर कुछ हो गया, कभी घर पर कुछ हो गया, दोस्तों में कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। और अगर कोई और बंदा डिप्रेशन में जाके ऐसा कदम उठाता है, अपनी जान लेने की कोशिश करता है, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई दिक्कत क्या आ रही है, लड़ना, ये कर वो कर, और तुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत ही कायरता वाली चीज हो गई कि अपनी जान दे रहा है। देखो, ये बोलना बहुत आसान है, बट तब बंदा उस मेंटल स्टेट में जाता है ना, वहां कुछ और सोचता ही नहीं है। अब कुछ ही बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि हर बंदे का माइंडसेट अलग अलग होता है। ऊपर वाले ने सब अलग अलग बनाए। तो तुम्हें नहीं पता तुम जिस चीज से ट्रिगर नहीं हो रहे हो, क्या पता सामने वाला बंदा इतनी सी बात से ट्रिगर हो जाए, लेकिन शायद तुम उसे झेल जाओ, तुम पे उस पर इंपैक्ट ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ सिंपल है कि ऊपर वाले ने उसे बनाया ही ऐसा है, उसकी थॉट प्रोसेस ही ऐसी है। और तब ना इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से होके गुजरा हूं क्या, या फिर गुजर रहा हूं, ये सब कह सकते हो। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड नहीं होता कि तुम उसे बोल दो कि मैं उसे गुजर रहा था, अब मेरे को डिप्रेशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं यही बोलूंगा कि मैं भी इस फेज से गुजर रहा हूं। और उस मोमेंट पे ना, तब तुम्हें दिखता है चारों तरफ से सारा का सारा सिनेरियो, सारे के सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं। तुम जिससे उम्मीद करोगे वो भी अगेंस्ट चला जाता है। सबसे ज्यादा हिम्मत एक इंसान की तब टूटती है, तब वो फैमिली के भी अगेंस्ट हो जाता है। सी, तुम पूरी दुनिया से लड़ लोगे, तुम अपने फैमिली से नहीं लड़ सकते हो। एक इंसान अपनी फैमिली के सामने हार जाता है, सिंपल सी बात है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, UK07 राइटर को लेकर एक ही चीज नहीं है। ऐसे दिन में पता नहीं कितने लोग कोशिश करते हैं। इस पे अभी इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है? वो बंदा लाइव चला गया, उसने लाइव दिखा दिया, तो इसलिए इसकी इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं। ऐसे इंसिडेंट पर डे, डेली बेसिस पे हंड्रेड्स की क्वांटिटी में होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अभी थोड़े टाइम पहले तुम्हें अगर पता हो, क्रिप्टो मार्केट क्रैश किया गया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी। और ये क्रिप्टो का क्रैश अभी थोड़े टाइम पहले आया था, उसमें मेरा भी बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ था। तो फाइनेंशियल लॉस भी तुम देख रहे हो, चारों तरफ से ये पूरा सिनेरियो देख रहे हो। तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे कोई लव्ड वन है, उसकी क्या सिचुएशन है, और तुम पूरी दुनिया से वैसे ही लड़ रहे हो, घर में भी तुम लड़ने लग जाओ, तो तुम्हें ना ऐसा फील होने लगता है कि यार मैं जी क्यों रहा हूं। एक काम करते हैं ना, या तो मैं इस कितनी 18-20 मारने की मंजिल है, इसके छत से कूद जाता हूं, कुछ खा लेता हूं। जैसे वो गाड़ी चला रहा था कि गाड़ी को इधर उधर ठोक देता हूं, 2 सेकंड, कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड। जैसे ही मैं मरूंगा सब खत्म हो जाएगा। ये सब इसीलिए चल रहा है ना, क्योंकि मैं जिंदा हूं और इतनी सारी चीजें मेरे साथ खिंची हुई जा रही हैं। मैं मर जाऊंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। और तब इंसान एकदम रॉक बॉटम में पहुंच जाता है ना, कि उसके बाद उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है कि यार अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कहां क्या कैसे, कोई उम्मीद का तुम्हें कुछ किनारा, कुछ सहारा, कुछ नहीं दिख रहा होता है। तब तुम ऐसे स्टेप्स सोचते भी नहीं हो। ये मैं बता रहा हूं, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा भी खाली होने की कोशिश करता है ना। खाली इन द सेंस, तुम फिजिकली कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन मेंटली तुम कहीं ना कहीं घिरे हुए हो उन सब चीजों में। तो अंदर एक शैतान बैठा होता है, वो तुमसे कुछ ना कुछ गलत कराने की हमेशा कोशिश करता है कि तू उल्टा कर। ऐसे सब सिनेरियो में तब ऐसे तुम डिप्रेशन स्टेट में जाते हो, बहुत ज्यादा एकदम रॉक बॉटम हिट करते हो अपनी जिंदगी में। तो ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि तुम खुद सोच रहे हो, इट इज नॉट लाइक कि तुम खुद सोच रहे हो, ख्याल ऑटोमेटिक आ रहे हैं, यार मैं मर ही जाता हूं, ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या। इसीलिए ऐसे टाइम पर चाहे साइकियाट्रिस्ट हो या फिर कोई भी बड़े समझदार लोग हों, वो ज्यादातर यही सलाह देते हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी करो, या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। अब तुम ज्यादा अपने आप को बिजी कर दोगे तो ऊपर उस दिमाग में टाइम ही नहीं बचेगा ना उसके रिलेटेड कुछ सोचने का। अपने आप को बाहर निकाल दो, उस स्पेस से ही बहुत बाहर ले जाओ अपने आप को, जिससे हमेशा तुम्हारा दिमाग उस चीज में इन्वेस्टेड ना रहे। क्योंकि अगर इन्वेस्टेड रहेगा तो ऐसे ख्याल 200% है, आने ही आने हैं। तो अब मैं ये सब बता के किसी के भी एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि उसने जो किया सही किया, बिल्कुल गलत किया। अपनी लाइफ को लेने का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, बिल्कुल ही मत लो। कुछ हो गया, किसी से कुछ बोल दिया, ऊपर नीचे हो गया, तुमने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, लड़ाई झगड़ा कलेश दुनिया भर के जो घर में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, दुनिया में हो रहे हैं, उस सब को अगर मैं देखूं, मरने से क्या सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है मरने से, बल्कि मरने से तो तुम तकलीफ और ज्यादा बढ़ाओगे। और एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, जो अभी करंटली सोशल मीडिया पे ऑडियंस है, उसे देख के मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम कुछ ज्यादा ही एकदम डार्क स्पेस में नहीं जाते जा रहे हैं विद टाइम। वो बंदा तब लाइव था ना, मतलब जैसे ही वो लाइव गया, वो बंदा पहले से ही माइंडसेट, प्री माइंडसेट था उसका कि उसे ऐसे कुछ करना है, एक्शन लेना है। लेकिन जैसे वो लाइव आया, लिटरली उसकी लाइव फीड में लोग कमेंट कर रहे थे कि अच्छी सी रोड देख के मर जा, अपनी जान ले ले, मर जा, गाड़ी से एक्सीडेंट करा ले अपना, मर जा। अब तुम खुद सोचो, एक तो तुम माइंडसेट तुम्हारा ऑलरेडी ऐसा है कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, तुम फोन खोलते हो, लाइव स्ट्रीम करते हो, कमेंट लाइन से कमेंट ऐसे आ रहे हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि जो बंदा कमेंट कर रहा है वो तो बस कीबोर्ड पे टक 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 टाइप किया, भेज दिया, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि उसने बस कीबोर्ड से भेज दिया है। सामने वाला जो देख रहा है उसके लिए तो सब कुछ है वो एक तरीके से, क्योंकि हर इंसान हर टाइम हर स्पेस में उसका माइंड स्टेबल नहीं होता है जो वो इतनी नेगेटिविटी को भी झेल जाए। तो मैं तो उस ऑडियंस के लिए सोच रहा हूं कि भाई
कुछ भी कर दिया हो उस बंदे ने, लिटरली लोग बोल रहे हैं मर जाए। और ये सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये हर जगह अप्लाई होता है। कहीं कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, कुछ और हो गया, कुछ और कलेश हो गया, कुछ भी हो जाए, सीधा मर जा भाई। थोड़ा बैठ के सोचा करो कि क्या लिख रहे हो और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है आगे, या फिर क्या नहीं हो सकता है आगे। एक तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है ना, तुम अपने आप को पब्लिक में डाल रहे हो, और सोशल मीडिया पे एट द एंड ऑफ द डे वो नंबर गेम तो बन ही जाता है कि कमेंट कैसे आ रहे हैं, अच्छा लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा कमेंट कर रहे हैं, लोगों के कमेंट डिसाइड करने लगते हैं कि तुम्हारा मूड क्या होगा दिन का। लेकिन शायद लोगों की मेंटेलिटी अब ऐसी ही हो गई है, कहीं की भी ऑडियंस हो, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं की भी। बाकी अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं एज अ व्यूअर, तब हम देखते हैं किसी को भी और उससे एक्सपेक्टेशंस लगते हैं कि अगर कोई बंदा नई गाड़ी ले आया, काफी महंगी गाड़ी ले आया, काफी महंगा घर है, देखो उससे एक होता है इंस्पायर होना कि भाई उससे इंस्पायर हो कि भाई मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा, मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए ऐसी गाड़ी लेके आऊंगा, या फिर उनके लिए इतना अच्छा प्यारा घर बनाऊंगा, उन्हें खुशियां दूंगा, XYZ सारी चीजें। ये तो होता है इंस्पायर होना। दूसरी तरफ हम कंपेयर करते हैं कि यार इसके पास ऐसा है, मेरी लाइफ में तो इतनी ज्यादा घटिया चल रही है, मैं अगर कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में भी मेरा ऐसा जा रहा है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन घिसता हूँ, मेरे पे पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते, घर में खर्च हो जाते हैं, बाहर खर्च होते हैं, आने जाने में खर्च हो जाते हैं, सब रेंट पे चल रहा है, कुछ मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सामने वाला ऐसे लेके आ रहा है। तो हम अपनी लाइफ तब ऐसे बंदे के साथ कंपेयर करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं यार ये तो अगला बंदा तो कितना खुश है, हमारी ही जिंदगी सबसे ज्यादा खराब चल रही है। और तब हम ऐसे सीन देखते हैं, तब हम ऐसा सिनेरियो देखते हैं कि एक बंदा इतना सब होने के बाद, उस बंदे के पास कम पैसा तो होगा नहीं जिसने अभी ये स्टेप उठाया। जाहिर सी बात है उस बंदे का काफी बड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, और इतने पैसा और इतना सब स्टेबिलिटी होने के बाद भी उसने ऐसा कदम उठाया। तो अपने आप को कंपेयर भी मत किया करो किसी के साथ कि तुम्हारी लाइफ में और उसकी लाइफ में तुम अपने आप को उसे डाउनग्रेड फील करके और ये सोचने लग जाओ कि यार वो तो बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, जो तुम कैमरे पे दिखता है ना, सब नकली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट कट के कुछ व्लॉग अगर बंदा कर रहा है, 10 मिनट कट के व्लॉग का पोर्शन जा रहा है ना, तुमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देखे हैं, वो भी कम से कम 5-6 बार कट हुए हैं, तब जाके वो तुम्हें एकदम बेस्ट वर्जन दिखाया गया है। 10 मिनट के लिए कोई स्माइल कर सकता है, बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता 24 घंटे में वो बंदा कैसी जिंदगी जी रहा है, या फिर उसकी फैमिली में, उसके आसपास के लोगों में, सराउंडिंग में, उस खुद इंसान के अंदर क्या थॉट प्रोसेस है, उसकी क्या मेंटेलिटी है, वो किस स्टेट में, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो कंपेयर तो किया ही मत करो। और सेकंडली, तब इतना एक्सट्रीमिज्म पे जाती है ना कोई चीज। अभी तुम्हें इससे पहले का भी केस याद होगा, तब एक बंदा, ही वाज अ इंस्टाग्राम क्रिएटर, जहां तक मुझे याद है, उस बंदे को इतने सारे कमेंट्स आए कि उसने खुद नहीं अपनी जान ले ली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट्स इस तरीके से चल रहे थे। लेकिन ऐसे इंसिडेंट इतनी बार हमें देखने को मिल जाते हैं, कभी किसी के साथ कुछ हो गया, कभी किसी के साथ कुछ हो गया, कभी किसी के साथ कुछ हो गया, लेकिन लोग रेट्रोस्पेक्टिव में सोचते नहीं है उस चीज को, यार ये डैमेज नहीं दे रहा कि हमारे एक छोटा सा कमेंट इतना बड़ा डैमेज दे देता है। तुम तो सोचते हो अरे भाई क्या ये तो ऐसा ही मलीचड़ इंसान है, इसे क्या ही फर्क पड़ता। भाई सब ह्यूमन बीइंग है एट द एंड ऑफ द डे। और एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कुछ करना है, जो करना है करो भाई अपनी जिंदगी में, लेकिन ये बात याद रखना कि कभी भी अपनी जान अपने हाथ से मत लेना, कभी भी नहीं। इससे ज्यादा गलत तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये फोटो दिख रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ना, तो मेरे को ये याद आया, ये फोटो दिख रहा है तुमने, मैंने ये जानबूझ के लगाया। ऐसा पोस्टर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैंने खुद निकलवाया था ये। सी, मैं बाकी पे तो जाता ही नहीं, मैं सिर्फ पहले कैरेक्टर पे रोक देता हूँ, क्योंकि मैं एनिमे क्रिएटर हूँ, मैं एनिमे से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, तो मैं इसे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। ये पहला कैरेक्टर है गट्स, यही मेरा बेड है, अगर तुम देख पा रहे हो तो यही मेरा कमरा ही बेड है। मैं उठता भी हूँ तो सबसे पहले अगर मेरे को नजर पड़ती है दीवार पे, सबसे पहले मेरे को गट्स ही दिखता है। अगर तुम्हें नहीं पता इस कैरेक्टर के बारे में तो जानना जरूर। इस बंदे की जिंदगी में जितने हार्डशिप्स है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट नाइट, उससे नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट नाइट, तुम्हें पता चलेगा ना, तुम खुद सोचोगे कि बंदा जिंदा कैसे है, ये बंदा अपनी जान क्यों नहीं ले लेता, ये बंदा मर क्यों नहीं जाता, क्यों कर रहा है वो ये सब। गट्स के पास क्या रीजन है करने का, ही जस्ट वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, बात खत्म। और मैंने तो अभी गट्स का एक ही एग्जांपल दिया, तुम और कितने ही सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। और मैंने पोस्टर में तीनों बंदे लगाए भी इसलिए क्योंकि ये तीनों ही बंदे मेरी लाइफ को कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं, और खासकर गट्स की लाइफ से तो बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करती है मेरी जिंदगी, नॉर्मल डे टू डे लाइफ। तो इससे देख के मेरे को ऐसा फील होता है कि लाइक ये पुश कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूं मेरे भाई कि ऐसे स्टेप, ऐसे कदम बिल्कुल मत उठाओ। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया, सब अपने पराये दोस्त जिसे तुम बहुत अच्छा मानते थे, गले मिल रहे हो, बहुत अच्छा दोस्त है, डांस चल रहा है, खाना खा रहे हो, पार्टियां करी हैं, बहुत बार मिले हो तुम किसी दोस्त से, तुम्हारा लव्ड वन है, फैमिली कोई भी हो सकता है, फैमिली में भाई बहन माँ बाप कोई भी XYZ, चाचा चाची नाना फूफा फूफी, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, तुम्हें मॉनेटरी लॉस हो जाए, तुम्हारे पैसों का तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो जाए, लड़ो, सबसे लड़ो। और मैं तो कह रहा हूं तब ऐसा फेज आता है ना, तब डिप्रेशन का फेज आता है, मैंने झेला है तो मैं उसे बता सकता हूं। प्रॉपर वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट अपने आप से भी लड़ो, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट होती है कि डिप्रेशन में
में दो बीइंग बन चुके हैं, एक तुम और एक तुम्हारा ही दूसरा वर्जन। तुम्हारा ही दूसरा वर्जन तुम्हें ही सिंक इन करना चाहता है, तुम्हें नीचे ले जाना चाहता है। तुम्हें दुनिया से लड़ना है, तुम्हें अपने आप से लड़ना है, सबसे लड़ो, हार मत मानो 1% भी नहीं। खुद से जीना, खुद से लड़ना सीखो, वरना तब विद टाइम चीजें आगे बढ़ती है ना, तो हम नहीं सीख पाते हैं तब ये सब, तो बहुत बड़ा झटका लगता है आगे। तब ऐसा कुछ सिनेरियो तुम्हारी जिंदगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक कि उसकी में आ गया मेरी बहुत जिंदगी बढ़िया चल रही है, नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी है इसका नाम। चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आने हैं। बी अ वॉरियर। ऊपर से नीचे गिरते हो, मैं तो कह रहा हूं सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर 1000 मीटर है, उससे ऊपर भी 2500 मीटर ऊपर तुम हवा में उड़ रहे थे, तुम गिरे, सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर उस जमीन पे आए, उसके बाद तुम और गिरे, तुम सी लेवल पर आए, वहां भी नहीं रुके, तुम और गिरे, कितना भी गिरो, कितना भी नीचे आ जाओ, लेकिन उठो, फिर से उठो, फिर से काम करो, जितना ज्यादा हार्डवर्क हो सकता है उतना ज्यादा हार्डवर्क करो। आगे कुछ और होता है, तुम कुछ गलती कर देते हो, तुम फिर से गिर जाते हो, फिर से उठो, कुछ होता है गलती करते हो, गिरते हो, फिर उठो, हार मत मानो, रुको मत, चलते रहो बस। ये सब दुनिया भर की बातें मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने तब वो चीज देखी ना, उस बंदे का मेंटल स्टेट क्लियरली विजिबल है, उस लाइव फीड में तुम देख सकते हो। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूं, तब मैंने उसका स्टोरी लगाया था ना, तो काफी सारे लोगों ने, मैं किसी की प्राइवेट डिटेल्स नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन काफी सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया अपनी बारे में बताते हुए कि भाई हमारी जिंदगी में ये चल रहा है, मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब चल रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर टू डिप्रेशन, एकदम स्टेट में जा चुके हैं। तो मैं उन सब के लिए बना रहा हूं। तुम मेरे छोटे भाई हो सकते हो, तुम मेरे बड़े भाई हो सकते हो, मेरे साथ के हो सकते हो। मेंटल स्टेट में, मेंटल हेल्थ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसी चीजें अगर हिट करती है तो छोटे बच्चे को भी हिट करती हैं, बड़े मैच्योर इंसान को भी हिट करती हैं। तो पीछे चाहे कितने भी घाव लग जाएं, कितने भी तीर लग जाएं, तुम्हारे हाथ पैर चलने लायक ना बचें, पिक अप योर स्वॉर्ड, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट। लड़ो पूरी दुनिया से। अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो मेरा ये मैसेज कितने लोग समझेंगे, कितने लोग अप्लाई करेंगे। आई जस्ट वांट, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा बंदा है जिसे तुम जानते हो जो काइंड ऑफ इस फेज से गुजर रहा है, ये वीडियो तुम उसे जरूर शेयर करना। क्या पता ये एक वीडियो उसकी बहुत ज्यादा मदद कर दे। और अपनी जान लेने जैसा इतना बड़ा गलत कदम कभी मत उठाना। हार ही मत मानो ना, किसी के सामने हार ही मत मानो। अगर तुम किसी सुपरनेचुरल एंटिटी, मतलब बेसिकली भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उन पे भरोसा रखो, फिर से उठो, फिर से काम करो, कहानी खत्म। और हाँ, मेरे को मालूम है कि मैं इस चैनल पे ज्यादातर चैलेंज वीडियोस करता हूँ, और अभी करंटली वो चैलेंज वीडियो ही आती, लेकिन तब ये पूरी सिनेरियो हुआ, लोगों के वो जो थोड़े बहुत डीएम्स आए मेरे पास, उससे मेरे को लगा कि पहले मैं ये बना लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो एक दिन में या 2 दिन में मैक्सिमम, वॉचिंग एनिमे फॉर 24 आवर्स नॉन स्टॉप, इसके चैलेंज की वीडियो जल्दी आ जाएगी, और उसके बाद काफी फ्रीक्वेंट आने लगेंगी चैलेंज की वीडियोस। बाकी स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, ये लाइंस मैं इसीलिए बोलता हूँ। जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ, डू एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। और हाँ, अभी तब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारी इंडिया फाइनल्स जीत चुकी है। सो कूडोस टू ऑल आवर टीम एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। जय हिंद।